होली के रंग मेडिवर्ट के संग के कार्यक्रम में हम लोग इस वक्त हैं डॉक्टर सुनील बंसल जी के साथ। सर जाने माने डॉक्टर हैं शहर के और डायबिटीज़ को लेकर उनका एक स्पेशलाइजेशन है। डायबिटीज़ एक बढ़ती हुई बीमारी है और होली में जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनका वो किस तरह से अपना ख्याल रखें, साथ ही कोविड के बाद अब ये 2 साल बाद हम लोग होली मनाने जा रहे हैं, क्या किस तरह से होली को मनाया जाए और जो खुशियां हैं त्यौहार की वो भी फीकी ना हो और हमारी जो सेहत है उसमें भी कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए हम डॉक्टर साहब से सलाह लेते हैं कि किस तरह से अपने स्वास्थ्य का हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। देखिए, ये जो 2 साल से हम लोग कोविड का जीवन जी रहे हैं, तो वो एक हमारे सबके जीवन में एक मील का पत्थर है। जो जीवन हमने 60 साल से जिया है, उसमें इस 2 साल कि कोविड ने हमको इतनी शिक्षा दे दी, इतना चीज़ सिखा दी है जिससे सीख लेने चाहिए, जिसको हमको फॉलो करने चाहिए। एक चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ हमने और आपने ये देखी कि जिसकी हेल्थ अच्छी रही पहले से, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो कोई और बीमारी हो जो अनकंट्रोल चल रही हो, अगर ये सब बीमारी रहती है और उसको आप नेगलेक्ट करते हैं तो जो कॉम्प्लिकेशंस हुए कोविड में, जो मृत्यु हुई, जिनको अस्पताल जाना पड़ा, जिनको वेंटिलेटर पर जाना पड़ा, ये वही लोग थे। यही बीमारी के होते अगर आप कंट्रोल में रहे, जैसे डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, आपको स्ट्रेस नहीं है, आपका कोई हृदय रोग नहीं है, अगर हृदय रोग है भी तो ट्रीटमेंट पर है, आप मोटापे के शिकार हैं लेकिन आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सब बीमारी होते हुए भी आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ा, आप घर पर ही ठीक हो गए। तो ये कोविड का पहला सबसे बड़ा जो शिक्षा मिली है हमको कि हमको अपने को स्वस्थ रखना ही चाहिए। ये नहीं कि जब बीमार हो जाएं तभी, जब आप हेल्दी हैं तो और भी ज़रूरी है कि इन सब बीमारियों से बच के रहें, और अगर बीमारी है तो उनको आप नियंत्रण में रखें। अभी तो एक कोविड आया है, हो सकता है कोई और वायरस आ जाए, तो पहले से ही अपने को एक वैक्सीन की तरह, जैसे वैक्सीन रोकथाम के लिए देते हैं, इन बीमारियों को कंट्रोल करके रखिए तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। मेरा ये मानना है कि देखिए, एक बार आपने हेल्दी लाइफस्टाइल, ये हेल्दी जीवन शैली समझ ली, अपना ली या उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया, तो आपको अलग से कि दिवाली के लिए या होली के लिए या रक्षाबंधन के लिए अलग से कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, अलग से कुछ तैयारी नहीं करना पड़ेगी। आपके स्टाइल में ये आ जाएगा कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, ये खानी है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ये नहीं खानी है, इन चीज़ से मुझे दूर रखना है, इतना मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है। तो ये आपको प्लान नहीं करने चाहिए। जैसे आप ड्राइविंग करते हैं, कार चलाते हैं, तो शुरू में तो आप कॉन्शियस होते हैं कि गियर चेंज करना है, स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, ब्रेक लगानी है, लेकिन एक बार आप चलाने लगते हैं गाड़ी 1-2 साल बाद, फिर आप सोचते थोड़े ना, अपने आप रिफ्लेक्सेस बॉडी से निकलते हैं। तो ऐसे ही आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ अपने आप आपकी बॉडी में आए, ना हमको कहने की ज़रूरत पड़े, ना आपको कहने की ज़रूरत पड़े कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। एंजॉय करने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। जितना आप मनोरंजन करेंगे, जितने आप एंजॉय करेंगे, उतने ही आप बीमारी से दूर रहेंगे। लोगों ने वैक्सीनेट तो हो गए, मगर एक धारणा बन गई कि वैक्सीन लेना चाहेंगे। देखिए, वैक्सीन आपको वायरस को प्रवेश करने से नहीं रोकती है। आप वैक्सीनेशन है फिर भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अभी आपने देखा ओमाइक्रॉन में जितने वैक्सीनेशन हो चुके थे उन सबको भी इन्फेक्शन हुआ। बस ये है कि वैक्सीनेशन से आपको बीमारी ज़्यादा नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं होंगे, मृत्यु होने की संभावना बहुत कम होगी। लेकिन ध्यान रखिए, वायरस पल पल में अपना रूप बदल रहा है, वेरिएंट आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो नया वेरिएंट है वो ओमाइक्रॉन की तरह माइल्ड हो। तो अपना घर सुरक्षित रखिए, अपना शरीर सुरक्षित रखिए। कोई भी कहीं भी कोई भी आप पर अटैक करे, अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो वैक्सीन लगा के रखिए और अपने आप को बचाव करके रखिए, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब इसमें एंजॉय करिए। धन्यवाद।